हमारे बीच में सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे बीच में हैं। आइए बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी एक अहम रोल है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आगे का एम, आगे का मिशन क्या है, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में सर एक मुद्दा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए ओम प्रकाश राजभर का बयान आप देखे होंगे, सुने होंगे। तो एक समय, एक वक्त था कि आपके दल के साथ थे, आज नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बार बार टारगेट कर रहे हैं। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन भी देने की बात आ रही है। एक तो आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी एक जवाबदेह पार्टी है। आज हमारी केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। तो हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम जनता के प्रति जवाबदेह समझते हैं। आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता ने लोकसभा में जनादेश दिया अखिलेश यादव को, रामपुर की जनता ने जनादेश दिया आजम को। ठीक है, प्रजातंत्र में सब सीटें एक पार्टी को नहीं मिलती। हमको 65 सीटें मिली, लेकिन इनको भी 5 सीटें मिली। अब इन्होंने उस जनादेश को, उस विश्वास को ठुकराया, इस्तीफा दिया। आजमगढ़ की जनता के बीच में भी नहीं गए कि हमने क्यों इस्तीफा दिया। और जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में वो आजमगढ़ की जनता के प्रति गए नहीं। तो स्वाभाविक है कि आज ये प्रजातंत्र में अगर इस तरह का व्यवहार है जो अखिलेश ने किया है, ये केवल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा भी है। आज आप देखें कि आजमगढ़, रामपुर में भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इससे क्या साफ बात है कि आज 2/3 बहुमत मिलने के बाद 37 वर्षों के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने 100 दिन का एक एजेंडा तय किया। और 100 दिन के एजेंडे के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया, तो यहाँ बलिया के जिला अध्यक्ष ने, यहाँ के सांसद ने, इसी तरह से हम लोगों ने हर जनपद में। और 100 दिन का एक स्पष्ट था कि हमने इस 100 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80,234 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए। यूपी में कभी इन्वेस्टमेंट आता था? ये यूपी में माफिया राज, गुंडा राज, यूपी में बिजली नहीं रहती थी, कोई निवेश करता था। जब से योगी की सरकार आई या केंद्र में मोदी की सरकार आई, तब से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। आपने देखा 1,90,000 करोड़ लोगों को 16,000 करोड़ का मतलब ऋण मिला इस 100 दिन के अंदर। मैं कहाँ तक विस्तार से कहूँ? तो इसलिए हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम जनता के प्रति जो वायदे किए थे अपने संकल्प को, उसको पूरा कर रहे हैं। आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं, आगे 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे, उसके बाद साल भर का, फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो हम सतत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात थी, क्या देश की आज़ादी के बाद अगर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे अगर एक पहली बार आदिवासियों का प्रतिनिधित्व हुआ, वो भी आदिवासी महिला का हुआ, जिन्होंने अपना जीवन किस अभाव से, संघर्षों से सार्वजनिक जीवन में शुरू किया और एक कॉरपोरेटर से विधायक मंत्री के रूप में झारखंड की गवर्नर बनी। झारखंड के गवर्नर के रूप में वो अपने राजभवन से गरीबों के राशन कार्ड बनवाने का काम करती थी। अगर कोई आधार कार्ड के लिए चलाए तो उसको भी दरवाजे खुले रहते थे। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के लिए किया, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने सही फैसला लिया। क्योंकि देश में कितनी बड़ी आदिवासी, 18 राज्यों में आदिवासियों की इतनी बड़ी संख्या है, क्या उनका संविधान में हक नहीं बनता था? तो ये तो पहली बार इस तरह का फैसला हुआ कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर, सोनभद्र से लेकर, झारखंड से, बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, दलीय सीमाएं टूट रही हैं। चाहे वो झारखंड में झारखंड मुक्त मोर्चा हो, चाहे आपने उड़ीसा में बीजू जनता दल को देखा, पंजाब में अकाली दल को देखा, ओम प्रकाश राजभर जी को। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश को नहीं एहसास हो रहा कि जनता की नब्ज क्या है, तो स्वाभाविक है कि फिर जो उनका हश्र हो रहा वो हश्र होगा। सवाल ये कि बार बार ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन एक तरफ चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो ओम प्रकाश राजभर कहीं और हैं, अखिलेश यादव कहीं और हैं। तो 2 तरह का बयान इस तरह का समझ में। देखिए, आज वो गठबंधन में उनके हैं, ये तो दायित्व होता अखिलेश का। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बैठक हो रही थी
उनके मतलब राष्ट्रपति की घोषणा के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में, तो अगर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए उन्होंने लखनऊ में बैठक की, तो उन्होंने जयंत को बुलाया अपने एक घटक को, मुझे उस बैठक में नहीं बुलाया गया। तो क्या गठबंधन का धर्म ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी जैसे एक महत्वपूर्ण नेता अखिलेश यादव के गठबंधन में हैं, तो ये दायित्व किसका है? अखिलेश यादव का गठबंधन का धर्म निभाना है। अगर वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं तो इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बार बार फिर कह रहे हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा, गठबंधन टूटेगा नहीं। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक गठबंधन किया है, मुझे लगता है कि वो गठबंधन बरकरार रखना चाहते होंगे, लेकिन अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के चल सकें, तो ये उनका दायित्व। बार बार जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया, बड़े नेताओं पर टिप्पणी की, बड़े नेताओं के खिलाफ बोला, फिर देख रहे हैं कि रुझान उनकी तरफ जा रहा है। क्या माना जा रहा है क्या कि कहीं कुछ होने जा रहा है, राजनीति में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद इस बार का 2024 का चुनाव देश में एक नया इतिहास कायम करेगा, और केवल ये नहीं कि हम लगता है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर का जनादेश आया है, आज घरों में बैठ के राजनीति होगी। योगी आदित्यनाथ जी रोज नए कार्यक्रम, कल उन्होंने अगर पूरे प्रदेश से पहली बार राशन विक्रेताओं को संबोधित करने का काम किया, उनको हर गांव में राशन विक्रेता के यहाँ CFC बनाने की बात की, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वहीं से आधार कार्ड आए, निवास प्रमाण पत्र, कितना बड़ा सिस्टम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम किया था इनोवेशन का, वो वाईफाई, मतलब अब बलिया के किसी गांव में भी जो शहर की डिजिटल या शहर का साइबर कैफ़े या वाईफाई से पूरी दुनिया से जुड़े हैं, ऐसे बलिया के ददरी का भी, बैरिया का भी, बांसडीह का भी, सहतवार का भी लड़का अपने गांव में बैठ कर के पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकता है। सर, आपने कहा कि 2024 में फिर पूर्ण बहुमत में देश में सरकार बनाएंगे। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल आपको लगता है कि जैसे काशी, जिस तरीके से अयोध्या, पूर्वांचल के बाहर चले गए, जिस तरह से काशी और गोरखपुर डेवलपमेंट कर रहा है, विकास के पथ पर है, पूर्वांचल के और भी जनपद हैं, हमें नहीं लगता है कि जैसे कि वहाँ पर कोई विकास दिख रहा है। आपको दिख रहा है? बताएं सर। 12 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज सिद्धार्थनगर में, जहाँ से मैं लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज हो गया, आज खलीलाबाद मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया, कुशीनगर में गोरखपुर जैसा और काशी जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली से जहाज आने लगा, आज हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, छोटे छोटे ज़िले में पासपोर्ट ऑफिस हो रहा। तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ विकास नहीं हो रहा? बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब, भदोही, मिर्जापुर सब पीछे रह गए। नहीं, बलिया में भी, आजमगढ़ में भी, जौनपुर में भी आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बलिया का विकास नहीं करेगा। 3.5 घंटे में अब आप बलिया से लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, तो जब कनेक्टिविटी होगी तो विकास होगा। सर, खासतौर पे देखा जाए 2024 का जो चुनाव होगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या मिशन लेके आएगी? क्या इस बार क्या रहेगा जनता में? देखिए, 2024 में है हमारा वही रहेगा जो 2014 की जनादेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पार्लियामेंट की चौखट पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, देश के मजलूमों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और आज हमारा उस रास्ते पे किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आज़ादी के बाद किसी सरकार ने पेस्टिसाइड के लिए, उन्नतशील बीज के लिए, खाद के लिए कभी किसी सरकार ने दिया था? 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दे रहे हैं। क्या आयुष्मान भारत में 5 लाख का मेडिकल कवरेज दिया था? क्या सौभाग्य में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया था? क्या हर घर को प्रधानमंत्री आवास दिया था? क्या 12,500 हर गाँव के घर को शौचालय के लिए दिया था? तो आज जिस तरह से हम जो एक विकास कर रहे हैं, उस विकास को हम जो देश में, भारत में 2 भारत था, एक भारत जहाँ 24 घंटे लाइट रहती थी, सारी सुविधाएं रहती थी, एक गांव का ग्रामीण भारत था जहाँ शाम होते ही अंधेरा हो जाता था और घरों में कंडे से, मतलब बरसात में खाना बनाने में दिक्कत होती थी। आज उन घरों में भी गैस का चूल्हा है, उज्ज्वला है। प्रधानमंत्री आज जहाँ पे
लोगों के पास 3 करोड़ खाते थे, आज हमने 47 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले, सारा डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज देश बदल रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। आज दुनिया के आपने देखा I2U2, I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस I2U2 में कल प्रधानमंत्री जुड़े थे। उन्होंने क्या कहा कि जो दुनिया के सामने कोविड के बाद खाद्यान्न का संकट हुआ, उसका समाधान हम करेंगे। आज भारत, जहाँ श्रीलंका में 500 रुपया किलो आटा मिल रहा है, जहाँ लोग अपने बच्चों को दोपहर तक सुलाए रखते हैं कि अगर जग जाएंगे तो नाश्ता कहाँ से कराएंगे, ये स्थिति श्रीलंका की है। पाकिस्तान में इमरान हटा दिए गए, बांग्लादेश की स्थिति है। वहीं हम 80 करोड़ लोगों को 2 वर्षों से खाद्यान्न मुफ्त दे रहे हैं और दुनिया के भी खाद्यान्न संकट का संकल्प मोदी ले रहे हैं कि हम वहाँ का भी समाधान करेंगे। 200 करोड़ कोविड का इंजेक्शन लग गया। दुनिया के 209 देशों में हमने वैक्सीन दिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस, नौकी बुखार के लिए जापान से आता था, पहली बार रिसर्च हुआ कि हमने वैक्सीन दिया दुनिया से। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जगदम्बिका पाल ने जिस तरीके से कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में फिर सरकार बनाने जा रही है, यानी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।